ग्राम निवासियों से निवेदन है, पंजाब में बाढ़ पीड़ित सेवा शिविर के लिए गांव से अनाज, दाल, चावल, चीनी, नमक आदि सामग्री इकट्ठा की जा रही है। इसमें दान देकर पुण्य के भागी बने। पंजाब को आपदा पीड़ित राज्य घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद करनाल का एक गांव बड़ौता गांव, तमाम यहां के निवासी और ग्रामीण आगे आते हैं पंजाब की इस आपदा की स्थिति में मदद करने के लिए। और आप देखेंगे ग्रामीण हमारे साथ हैं। ये 2 ट्रैक्टर ट्रोले हैं जिनको राशन से लदालद भर दिया गया है और पंजाब के गुरदासपुर गुरुद्वारे में लेकर जाया जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ट्रैक्टर के अंदर आप लोग देखिए कि 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं इसमें रखी गई है, चावल है, दाल है, अनाज है, खाने रसोई में उपयोग होने वाला तेल है, अलग अलग तरीके की दालें हैं। ये आप देख सकते हैं। तमाम ग्रामीण अपनी ओर से मदद करते नजर आ रहे हैं और 100 क्विंटल से भी ज़्यादा गेहूं इसमें लदा हुआ है। गुरदासपुर के गुरुद्वारे में आज इसको पहुंचाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। मैं तेल की बोतल देख पा रही हूँ। तमाम अलग अलग तरीके का राशन इसमें रखा गया है। आप लोग देखेंगे चावल हो, गेहूँ हो, तेल हो, दालें हो, खाने का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का सामान हो। ये बोरियां आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी पहल इस गांव के द्वारा की गई है, बड़ौता गांव के द्वारा। और ये एक पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसको अभी फिलहाल गुरदासपुर के लिए रवाना किया जाएगा। इसके आगे एक और ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो आप देखेंगे बाढ़ राहत शिविर सामग्री जिसको इसको नाम दिया गया, उसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से तमाम अलग अलग प्रकार का राशन जो है वो रखा गया है। हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं, हम उनसे एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कहाँ पे रवाना कर रहे हैं, क्या क्या सामान रखा गया है इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में? इसमें अनाज है, दाल, चावल, चीनी, तेल, जो आपदा में जिसकी ज़रूरत है वो इस समान गाँव से छत्तीसगढ़ से इकट्ठा किया है। और जितनी बार भी देश में किसी भी राज्य पर आपदा आई है, हमेशा इस गाँव से दान के रूप में पैसा या अनाज जो जरूरत पड़ी है वो यहाँ से गया जी। कहाँ भिजवा रहे हैं, कहाँ जाएगी ये ट्रैक्टर ट्रॉली? ये गुरदासपुर जाएगी, पंजाब में गुरुद्वारे में। वहाँ गुरुद्वारे वाले आगे मैनेज करते हैं किस किस गांव में कितना राशन भेजना है, चारा भेजना है। मैं सुन रही थी 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ है इसमें। हाँ जी, 100 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ है और आज भी आधा गाँव बाकी है जो इकट्ठा करेंगे आज, और कल या परसों गुरदासपुर के लिए रवाना होंगे। यानी बड़ौता गांव के हर घर से मदद के लिए राशन भिजवाया जाएगा। हर घर से मदद मिली है जी, चाहे वो दुकानदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं या गरीब तबका है या व्यापारी है, सभी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है इसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी सुरेंद्र पुनिया। बिल्कुल भैया, आप भी थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं पढ़ पा रही हूँ बैनर लगाए गए हैं, बाढ़ राहत शिविर सामग्री। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री का योगदान भेजा जा रहा है समस्त ग्रामवासी बड़ौता करनाल के द्वारा। जी बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, क्या आज एक अच्छा पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप लोग? सभी गांववासी एक इकट्ठा मिलकर जुलकर पंजाब की सहायता कर रहे हैं। वो पीड़ित लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। उनके डंगरों का जैसा भी गाँव राव करेंगे, हमारे बड़े हैं, दादा हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है हम वो कर रहे हैं। जितनी हमारे से मदद होगी बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। ये बिल्कुल प्रकृति का कहर इस वक्त बरस रहा है, उसकी मार जो है बहुत से मासूमों को झेलनी पड़ रही है। पंजाब के तो बहुत बुरे हालात है सर, ऐसे में आप एक इंसानियत का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, हम एक इंसानियत नाते से अपने गाँव की तरफ से मैंने गेहूँ भी, दाल भी, चीनी भी, चावल भी और तेल भी सब सौदा इकट्ठा करके और मतलब पंजाब में हम यहाँ से भेजेंगे। और लोगों का नए और मैं नगद पैसे का भी बहुत सहयोग आने लग रहा है और भी आज भी आएगा। और वो मेरा अपना अनुमान ये है कि भी लगभग गांव से 125 क्विंटल गेहूँ और वो नगद पैसा, तेल, दाल, चीनी जो भी कुछ आएगा हम सारा इकट्ठा करके वहाँ मैंने पंजाब में गुरदासपुर पहुँचाएँगे। और ये हम समझते हैं कि ये एक पुण्य का कार्य है। उन भाइयों के ऊपर आपत्ति आई हुई है और ये पूरा गांव ये चाहता है भाई उन भाइयों का सहयोग हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो मेरे सहयोग हम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम सोचेंगे भाई ताकि अगर जो हमारे पशुओं के लिए जो घास के चारे का इंतजाम है उसके लिए भी कुछ मैनेजमेंट करने की
आगे योजना है। बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कब तक गुरदासपुर पहुंचेगी ये राशन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली? या परसों चले दीदी। तो वहाँ गुरुद्वारे के संचालकों के साथ आपका संपर्क हुआ हाँ है? जी, वहाँ वो भी ना जी, वो भी जा। उन्होंने बताया था कितनी आवश्यकता है? वहाँ तो जी खाने का चाह रहा था। यानी आपदा में हर घर में राशन तो हो, कम से कम चूल्हा तो जलेगा। हाँ, चूल्हा तो बंद ही हो रहा थी, तो बाद में राशन लाना चाहिए। सभी गाँव वहाँ सभी छत्तीस बरादरी ने बिल्कुल, देखिए इंसान ही इंसान के काम आता है। ऐसे में बड़ौदा की ओर से बहुत ही सराहनीय ये कदम उठाया गया है और मुझे लगता है हर किसी को सीख देने वाला ये कदम है। बाढ़ राहत शिविर सामग्री एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें राशन पूरे तरीके से लदा हुआ है। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग 125 क्विंटल इसके अंदर गेहूँ है, चावल है, तेल की बोतलें हैं, इसके अंदर दालें हैं, तमाम अलग अलग खाने का सामान है। यानी कि जिससे उन जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो कि इस आपदा का शिकार हुए हैं, उन मासूमों की कुछ ना कुछ मदद हो पाए। और करनाल का बड़ौदा गांव वैसे भी मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कभी भी भारत देश में किसी भी राज्य किसी भी तकलीफ से गुजर रहा हो, ये हमेशा आगे आते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और इस बार सबको पता है सावन का मौसम काफ़ी लंबा खिंच गया है। बारिश ने तो करनाल में भी कहर पूरा मचा रखा है, लेकिन पंजाब तो आपदा से ग्रस्त हो चुका है, आपदा से पीड़ित राज्य घोषित हो चुका है। और ऐसे में मदद के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं। और ऐसे में करनाल का छोटा सा गांव है बड़ौदा गांव, यहाँ से तमाम ग्रामीण हर घर से कुछ ना कुछ मदद की जा रही है। और मेरे पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी धीरे धीरे पूरी ऊपर तक भर जाने वाली है। बहुत से ग्रामीण धीरे धीरे अपने घर से इकट्ठा भर के राशन लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं और इसे पंजाब के गुरदासपुर में पहुंचाया जाएगा। वहां गुरुद्वारे के संचालकों के साथ बड़ौदा के ग्रामीणों का प्रधान का संपर्क हुआ है, वहां पे इस राशन को पहुंचाएंगे ताकि हर घर में खाना पहुंच पाए, राशन पहुंच पाए। सराहनीय कदम है। और मैं तो आप लोगों से भी अपील करूंगी, आपके आसपास भी जितने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, लगभग सभी जगहों से ऐसे ट्रैक्टर ट्राले भरकर जो है पंजाब की और राशन से भेजे जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, आपसे भी जितना हो पाए उतना सहयोग ज़रूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद। बड़ौदा के साथ साथ टपराना गांव के तमाम ग्रामीण और निवासी भी आप देखेंगे आपदा से पीड़ित राज्य पंजाब के लिए राशन एकत्रित करते नजर आ रहे हैं। यानी कि राशन से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉले जो हैं उनको पंजाब में पहुंचाया जाएगा ताकि हर घर तक राशन पहुंच सके, हर घर तक गेहूं पहुंच सके, चावल पहुंच सके, खाने पीने का जो भिन्न भिन्न प्रकार का सामान होता है वो पहुंच सके। और देखेंगे टपराना गांव के हर घर से सेवादार बाहर निकल कर आते हैं। सब्जियों की बोरियां आप लोग देख पा रहे होंगे, चावल और गेहूं के अनाज के कट्टे देख सकते हैं और बच्चे भी आप इस कार्य में शामिल देख पा रहे होंगे। यानी कि टपराना गांव भी सेवा के लिए तत्पर है और पंजाब जहां पर आपदा आ चुकी है बाढ़ से, वहां के लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि उनकी जीवन को आसान बनाने के लिए ये कदम टपराना गांव के द्वारा उठाया जा रहा है।